नमस्कार विद्यार्थियों। आज जैसा कि छठी कक्षा का विज्ञान का पेपर था, जिसका हल सॉल्यूशन आपको YouTube के माध्यम से भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न था, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आएगा वर्षा जल। दूसरा प्रश्न, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं? इसका उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। इसका वाष्पीकरण नहीं आएगा, कुछ बच्चे इसको गलत लिखकर आ सकते हैं। उत्तर आएगा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं और सजीव की सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, वायु के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है? तो इसका उत्तर आएगा धूल और धुआं। नंबर 4, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत कथन है वो आना था, हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी में भी वायु मौजूद होती है। इसी कारण से जो धरती में रहने वाले जीव होते हैं सांस ले पाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, चित्र में दिए गए चुंबक में उत्तर व दक्षिणी ध्रुव क्रमशः किन बिंदुओं पर स्थित हो सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा ए और डी। अब हम छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनेक वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या आप ऐसे कुछ वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है बांसुरी, सीटी, शहनाई और हारमोनियम, क्योंकि इनमें वायु स्तंभ होता है। सातवां प्रश्न, आपने सही मिलान करना था। ऑक्सीजन का मिलान होगा कि ये दहन का समर्थन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मिलान है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। और तीसरा, नाइट्रोजन कुल वायु का 3/4 भाग बनाती है। अब हम आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलीय जंतुओं को जल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल में घुली हुई वायु द्वारा उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और उनके पास श्वसन के लिए क्लोम होते हैं, अर्थात गलफड़े होते हैं। नवां प्रश्न, यदि हम किसी रेतीले रेगिस्तान में यात्रा कर रहे हैं तो दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? उत्तर आएगा कंपास, दिक् सूचक यंत्र, जिसमें एक चुंबकीय सुई लगी होती है और वो जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है, जैसे कि दिक् सूचक यंत्र में होती है, उत्तर और दक्षिणी दिशा में रहती है। 10वां प्रश्न, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखो जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। इसका उत्तर आएगा कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि। 11वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति नगर पालिका द्वारा दिए गए पानी का उपयोग कर रहा था। पानी की कमी के कारण उसने भूजल का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस पानी का उपयोग करने के बाद उन्हें रेचक अर्थात लैक्सेटिव प्रभाव महसूस हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो भौम जल होता है उसमें अनेक प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं और जब इस जल का यदि हम पीने में उपयोग करते हैं तो हमें रेचक जैसा प्रभाव महसूस होता है। रेचक अर्थात मल त्यागने की इच्छा, पेट चलना। 12वां प्रश्न, अक्षय एक क्षण चुंबक को लोह चूर्ण में डाल रहा था। उसने देखा कि चुंबक के सिरों पर लोह चूर्ण अधिक मात्रा में आकर्षित हुआ है। अक्षय द्वारा किए गए इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? उत्तर आएगा, इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक की जो शक्ति होती है वो ध्रुवों अर्थात सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है और मध्य में सबसे कम होती है। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्योति ने कांच के पात्र में पानी गर्म करने के लिए रखा। उसने देखा कि पानी में उबाल आने से पहले छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगे। उसने लगभग 5 मिनट तक पानी उबाला और उसे एक बोतल में ऊपर तक भर दिया और बोतल को कमरे के तापमान पर ठंडा होने तक के लिए बंद करके रखा। क्या आपने बताना है कि छोटे बुलबुले क्यों दिखाई दिए? तो इसका उत्तर आएगा, क्योंकि ठंडे जल में जो वायु घुली होती है वह जल गर्म करने पर बाहर निकलती है और बुलबुलों के रूप में बाहर जो है दिखाई देती है।
क्या आपको लगता है कि बोतल से निकाले गए पानी को गर्म करने पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे? अपने जवाब का औचित्य साबित करें। नहीं, बुलबुले नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें जो घुली हुई वायु थी वो हम जल को गर्म करके पहले ही निकाल चुके हैं, तो वायु घुली हुई नहीं है, इसलिए बोतल से निकाले गए पानी में आपको बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। 14वां प्रश्न, चुंबकों के चुंबकीय गुणों को बनाए रखने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को लिखिए। नंबर 1, जो सावधानियां हमें रखनी है, चुंबकों को कभी भी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसका पॉइंट है, चुंबकों को ज्वाला पर गर्म न करें। नंबर 3, चुंबकों को हथौड़े से न पीटे, क्योंकि इससे जो चुंबक की जो चुंबकीय गुण होता है वो खत्म हो सकता है। चौथा पॉइंट है, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को ही एक साथ रखें, समान ध्रुवों को नहीं। और जब भी दोनों चुंबकों को आप समांतर रूप से एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में प्लास्टिक या लकड़ी का टुकड़ा जरूर लगाकर रखें, ताकि वो एक दूसरे से पृथक रहें। और लोहे की पत्ती जो है एक ऊपर लगाएं चुंबकों के और एक आप नीचे लगाएं। 5वां पॉइंट है कि जिन उपकरणों में चुंबकों का इस्तेमाल होता है उनसे आपने चुंबक को दूर रखना है, नहीं तो आपका उपकरण भी खराब हो सकता है और आपका जो चुंबक है वो अपनी चुंबकीय गुण को भी खो सकता है। तो ये आपका हल था, आज के 6ठी कक्षा के विज्ञान का पेपर था। इसी तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको और भी पेपर जो है सॉल्व करके भेजे जाते रहेंगे। धन्यवाद।